अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल अजीम। 7H न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। नया पुल पर मौजूद गवर्नमेंट मैटरनिटी हॉस्पिटल जचगी खाने में डॉक्टर्स की लापरवाही की वजह से नाजिया परवीन नामी खातून के पेट में बच्चे की मौत हो गई। तफसीलात के मुताबिक डॉक्टर्स ने 3 दिन बाद नाजिया परवीन को डिलीवरी की डेट दी थी, लेकिन इसी दौरान नाजिया परवीन के पेट में बच्चे की मौत हो गई। इस बात पर नाजिया परवीन के घर वालों ने डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालिबा किया। वहीं दूसरी ओर वहां मौजूद मरीजों के घर वालों ने भी डॉक्टर्स की लापरवाही और गैर मौजूदगी का इजहार किया। आइए देखते हैं सैयद अहमद की यह रिपोर्ट। सीसी कैमरा चेक करो, जो आदमी नहीं निकल गया उसका शूट भी चाहिए। और आप अगर वीडियो पे केस देना चाहें वेलकम, नो प्रॉब्लम, केस बुक कर सकते हैं। आज मैं यहाँ दवाखाने को देखने आया था, ये नहीं ये जचगी खाने को पेटला बुरुज में। यहाँ पर आने के बाद पता चला कि यहाँ की जो गरीब अवाम है, जो दूर दराज गाँव से आ रहे हैं, इनके साथ इतना बिहेवियर, इतना गंदा बिहेवियर है, उनके साथ इतना बेइज्जती का माहौल है। अगर अंदर जाना भी है तो पैसे दो, अंदर नहीं, अगर मर भी जा रहा तो पैसे दो, जिंदा भी है तो पैसे दो। रिश्वत का बाजार गरम करके रख दिए। गरीब आवाम गाँव से आके यहाँ पड़ी हुई है, उनको खाने को पूछने वाला है ना, कोई दवा को पूछने वाला है। एक गरीब माँ 200 किलोमीटर गांव से अपने बेटे को पेट में रख लेके कैसा आएंगी केसीआर साहब? आपको दुख नहीं है, आपको तकलीफ नहीं है क्या? आपकी बेटी अगर इस हालत में यहाँ तक आई तो आप बर्दाश्त कर सकते क्या? नहीं कर सकते। आप तो ज़मीन आसमान एक कर देंगे। तो गरीब की बेटी बेटी नहीं है, उन्हें 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर से अपने बच्चे के लिए वहाँ से तड़पते आना, और यहाँ आने के बाद उसको बेइज्जती और दवा नहीं मिलती, तो ये चीज़ गलत है। आप यहाँ दवाखाने में जो चीज़ें गलत हो रही है उसको फ़ौरन ख़त्म करें, और हर डिस्ट्रिक्ट में ऐसा दवाखाना होना चाहिए। कोई डिस्ट्रिक्ट से भी यहाँ हैदराबाद को आदमी नहीं आना चाहिए। उसको बोलते हैं बंगारू तेलंगाना। खाली नाम का बंगारू तेलंगाना दे दिया आप, काम का चोरों का तेलंगाना बना दिया आप। ये नहीं होना चाहिए। दवा होना चाहिए, यहाँ पर डॉक्टर होना चाहिए, और यहाँ की फैसिलिटीज़ पूरी कंप्लीट प्राइवेट दवाखाने के जैसी होना चाहिए। अगर आप नहीं दे सकते तो अल्लाह के वास्ते आप हुकूमत छोड़ दो, सीएम पाना छोड़ दो, दूसरे किसी ईमानदार आदमी को बिठाओ, चोरों को हटा के भेज दो। मेरी आने की वजह ये है, 3 दिन से एक औरत यहाँ पेशेंट है, उन्हें 9 महीने से यहीं ट्रीटमेंट करा रही। 3 दिन पहले आके शरीक होना चाह रही थी। डॉक्टर देख के बोले नॉर्मल है। नॉर्मल कैसा होता है? उसको ब्लीडिंग हो रही है और उसका वाटर डिस्चार्ज हो रहा था। नहीं, घर को चले जाओ बोल के बोले। वो बेचारे तड़पते हुए यहाँ रहे, उसके बावजूद भी कुछ नहीं करे। आज तीसरे दिन ये बोल रहे हैं 2 घंटे पहले तुम्हारा बच्चा मर गया बोल के स्कैनिंग करके। तो डॉक्टरों को आँखा नहीं है, मिशनरी नहीं है। एक गरीब औरत यहाँ तड़प रही, कोई पूछने वाला नहीं है। तो वोटा लेते वक्त घर घर भीख मांगता है लीडरा। अरे यहाँ होना रे लीडरा, जितने भी लीडर हैं यहाँ आके भीख मांगो ना, क्या दर्द है, क्या तकलीफ है बोल के। हमारे माँ बहना हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बहुत तकलीफ है यहाँ। सच्चे लीडर है तेलंगाना के तो यहाँ आओ, यहाँ बोलो क्या तकलीफ है, दूर करते बोल के। घरों पर जाके वोटा मांगते। 16 MP होना तुम्हारे को, क्या करते? लेके जाके RSS को देते पूरा। अभी पेशेंट की तबीयत कैसी है? अभी पेशेंट का बच्चा तो इंतकाल हो गया उनका, जो भी बच्चा बच्ची थी। पेशेंट भी जो है अभी उसमें नहीं है। उसमें डॉक्टर्स तो झूठ बोल रहे हैं, तो बेचारों को ड्यूटी बचाने के लिए उनकी भी गलती नहीं है। घर को चले जाओ बोल के माँ को बोल रहे हैं साइन करो, बच्ची को लेके घर को चले जाओ बोल के डॉक्टर्स बोल रहे हैं। अब डॉक्टर को इसलिए क्लेम नहीं कर रहा हूँ मैं कि उनको फैसिलिटीज़ देंगी हुकूमत, सब चीज़ देंगी तो उन्हें सही काम करेंगे ना। डॉक्टर को दवा नहीं देंगे, स्टाफ नहीं देंगे तो डॉक्टर क्या करेगा? एक डॉक्टर लाखों आदमी को कैसा देखेगा? वो भी इंसान है। तो हुकूमत डॉक्टर्स को अपॉइंटमेंट करें। किसी की भी अपने तकलीफ का एहसास नहीं है, कुछ भी रिस्पांस नहीं है। यहाँ पर आगे वाले को क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा कुछ भी नहीं बोल रहे भाई। सुने, हम लोग पूरे परेशान, घर का घर परेशान है। परेशानी क्या है वो बोलिए? परेशान नहीं, परेशानी क्या है? परेशानी बच्चा का आजमा मेरा 4 दिन से अंदर है दवाखाने में। क्या उम्र है बच्चे की? बच्चा अपने पैदा हुआ तो बच्चा है मेरा, इन्फेक्शन हुआ बोल रहे हैं। पैदा हुआ? अपने पीर के दिन हुआ, आज को 8 दिन हो रहा। अच्छा। जुम्मे के दिन के आजमा है, पेट फूल जा रहा बोल के अंदर लेके गए उसको, लेके गए, इन्फेक्शन है बोल के बोले के बाद 2 दिन से तो उसका ट्रीटमेंट नहीं करे। अब आज से क्या आदमा ट्रीटमेंट चालू करे, क्या है क्या नहीं कुछ भी नहीं बोल रहे। पेडियाट्रिशियन वगैरह कोई भी नहीं है बोल के बोले लोग कुछ आपको? अच्छा, कुछ भी नहीं बोल रहे। बच्चों का डॉक्टर नहीं, सुबह में बड़े मैडम आते कहते हैं उनसे पूछो बोल के बोले। हाँ, आज सुबह में नहीं था मैं, हमारे घर वाले थे, उन्होंने पूछे कहते। हाँ, तो बच्चे को आसमा इन्फेक्शन है, दूध नको पिलाओ आप बोल के बोले। कुछ हमारे कुछ भी बोल रहे नहीं। और यहाँ पर पार्किंग का लगाए, घंटे को 5 रुपये कहते। ये गाड़ी पार्किंग करते हैं यहाँ पर, यही दवाखाने में जचगी खाने में पार्किंग घंटे को 5 रुपये कहते साहब। सुबह से शाम तक रखे तो 30 रुपये 40 रुपये ले रहे हैं लोग। हाँ, बोलना क्या चाह रहे हैं? पूरी बात बोलिए कि भाई क्या बात है? बोलना क्या है? रिस्पांस होता कुछ भी नहीं है साहब, रिस्पांस देना चाहिए साहब।
हम हमारी तकलीफ से आए हुए हैं पूरे जने, तो रिस्पांस देना चाहिए। जरा कुछ भी बोले तो लगा छिड़की देते रहे, लगा वो करते रहे, कुछ लेके जाने के वास्ते लगा रोकदार रहे। अस्सलाम वालेकुम, मेरे अम्मी का नाम शमीम बेगम है। हम लोग 1 महीने से एडमिट है। उनको 10 दिन हो रहा ऑपरेशन करके, जी हाँ, करे बाद में पस आ गया टाकों में। पस आने के बाद जो है सो डॉक्टर 4 दिन हो रहा पस आ गया, अम्मा आपको नए टाके डालते बोले। नए टाके डालते बोल के वो जो टाके खोल दिए, 4 दिन से मम्मी का पेट खुला है। वो लोग आके रिस्पांस नहीं दे रहे, डालते डालते बोल के आज सुबह 12:30 से लेके जाके 3:30 तक थिएटर में बिठाए। आपके मैडम ही नहीं आए बोल के फोन कर रहे हैं। उन्होंने हार्ट पेशेंट है, एक तो पिता नहीं है उनको, उन्होंने बीपी पेशेंट है। मैं जाके उनको चेयर पे ले लेके आई, कोई रिस्पांस नहीं है। आखिर क्यों ऐसा कर रहे अभी तक? ये जजी खाना हॉस्पिटल है जी, हमारे कने पैसा नहीं होने से हम लोग ये हॉस्पिटल में आ रहे ना। आखिर ऐसा क्यों कर रही आवाम? क्या जरूरत है बोलो? मुसलमान गरीब लोग अपन आ रहे हैं, लेकिन कुछ रिस्पांस नहीं दे रहे। क्या हाल है? आप लोग आके देखिए पेशेंट का क्या हाल है। देखिए बीपी और हार्ट का है उन्होंने पेशेंट, क्यों टाके नहीं डाल रहे? शमीम बेगम है, 1 महीना हो रहा एडमिट जी। यहाँ चंद्रन गुट्टे के रहने वाले हैं। यहाँ 1 महीने से है एडमिट। ऑपरेशन हो गया आज 11 दिन हो रहा, जुम्मे के दिन हुआ ऑपरेशन। टाके खोल के आज 5 दिन हो रहा। टाके खोले जब से पेट वैसे खुला है उनका अभी तक। मतलब 2nd फ्लोर पे है, 2nd वार्ड में नहीं, जनरल वार्ड में डाले, 2nd फ्लोर पे है जी हाँ। और वो सुई लगाने के वजह से वो खून चुबा रहे, निकाल रहे। वो रात में आके इंजेक्शन दे रहे, वो भी हाथ फूल जा रहा। कोई नर्स नहीं टाइम पे इंजेक्शन देने के लिए। क्या ट्रीटमेंट कर रहे हैं दवाखाने में? आखिर पेशेंट ऐसे ही मर जाना क्या हॉस्पिटल में? हम पैसा नहीं होने की वजह से यहाँ आए ना हम लोग। अब A1 टाउनशिप शमशाबाद और मोइनाबाद के बाद एक और शानदार प्रोजेक्ट लाए हैं नियर जहांगीर पीर दरगाह कोतूर, जो कि बैंगलोर हाईवे से 6 किलोमीटर जॉनसन एंड जॉनसन और नाटको फार्मा जैसी मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जहां घर बनाकर रह सकते हैं, जो है बिल्कुल आबादी से लगा हुआ। ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, फुटपाथ, बीटी रोड, गवर्नमेंट हॉस्पिटल और बस स्टॉप जैसी तमाम सहूलियत दस्तयाब। 4,20,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। एड्रेस पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। 9666 178 623।